नवंबर सन 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने वाले मौलाना फजलुर रहमान एक लंबे अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब हैं और इनकी सियासी खामोशी के हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नैब के ज़रिए मौलाना और इनके साथियों के खिलाफ पुराने केसेस खोलकर इन्हें दबा लिया है। दूसरी तरफ मौलाना के करीबी ज़राए का कहना है कि इन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ठेका नहीं ले रखा। अगर पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें सड़कों पर नहीं निकलती तो इन्हें भी ऐसा करने का कोई शौक़ नहीं। याद रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बड़े तुमतराक के साथ गुज़िश्ता बरस नवंबर में इस्लामाबाद में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के लिए धरना देकर मुल्क के सियासी माहौल को गरमा दिया था। सियासी तजियाकारों का कहना है कि जमीयत अब खुद ठंडी हो गई है। बाद सियासी मुबसरीन इस ठंड का ताल्लुक जेयूआई के कारकुनान में पाई जाने वाली मायूसी से जोड़ते हैं और कुछ के ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के खौफ की वजह से जमीयत ने सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है और अब वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियों को उस शद्दोमत के साथ बयान नहीं कर रही जिस तरह के वो गुज़िश्ता बरस नवंबर में कर रही थी। वाज़ेह रहे कि इस धरने में मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट पर भी खूब बरसे थे, जबकि इमरान खान की भी इन्होंने खोलकर मुखालफत की थी। जेयूआई ने धरने के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी एक तरह से तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन इस धरने के बाद से अब तक मौलाना की सरगर्मियाँ खासी महदूद हैं। गो कि इन्होंने भी कुछ रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, ताहम अब इनकी बातों में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ कहीं नजर नहीं आता और न ही वो रावलपिंडी की तरफ सख्त गिरी के कायल नजर आते हैं। सियासी तजियाकारों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के खौफ ने जेयूआई को खामोश करा दिया है। धरने के दौरान ही जेयूआई के रहनुमा अकरम खान दुरानी और दूसरों को नैब ने तंग करना शुरू कर दिया था। इनके ख्याल में अकरम दुरानी और इन जैसे दीगर माली मददगारों ने ही मौलाना को कायल किया है कि वो अपना इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ बदलें। इनके बकौल इस बयानिए से मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं जिससे जमीयत को माली तौर पर नुकसान होता है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ने सख्तियों का भी इशारा दिया होगा जिसने जमीयत को मजबूर किया कि वो अपनी आवाज़ को धीमा करे। वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान ने धरने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आखिर वक्त में इनको धोखा दे गए। मौलाना ने इसके बावजूद धरना दिया, लेकिन इनके सबसे बड़े हिमायती नवाज शरीफ इसकी आड़ में इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर मुल्क से बाहर निकल गए और सियासत ठंडी हो गई। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान ये भी समझ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के सामने खड़ी नहीं हो पा रही तो वो किस खेत की मूली हैं। ताहम अपना धरना ख़त्म करते वक्त फेस सेविंग के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने तासुर दिया था कि इन्हें कुछ हलकों की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। कुछ नाकिदीन का ख्याल है कि बाद में ऐसा न होने पर जेयूआई फे की सफ़ों में मायूसी फैल गई। पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर उस्मान काकड़ कहते हैं कि मौलाना को पहली मायूसी पीपी और नून लीग के रवैये पर हुई और दूसरी मायूसी ने चौधरी बिरादरान के रवैये और बातचीत से हुई। उस्मान काकड़ ने कहा कि धरने के खत्म होने से इनके कारकुनान में भी मायूसी फैली, जिसकी वजह से इनकी सियासी सरगर्मियों में कमी आई है। जमीयत के साबिक नायब अमीर और मौजूदा तर्जुमान हाफिज़ हुसैन अहमद कहते हैं कि इनकी जमात डरी नहीं और न ही इनकी सरगर्मियाँ महदूद हुई हैं। ताहम हमारा ये कहना है कि हमने इमरान खान का चेहरा कौम के सामने रख दिया और इसको लाने वालों के चेहरों को भी अवाम पर आश्कार कर दिया। हाफिज़ हुसैन अहमद के मुताबिक अब देखना यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस हुकूमत के खिलाफ क्या इक़दाम करती हैं। उन्होंने बताया कि अगर पीपी और नून लीग कोई तहरीक चलाते हैं तो फिर हम भी सोचेंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद ने इस तासुर को गलत करार दिया कि इनकी जमात खौफ या मायूसी का शिकार है। इनके बकौल मौलाना ने तो अभी भी हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा किया है, लेकिन हम ही तो सब कुछ नहीं करेंगे। दूसरी सियासी जमातें खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी आगे आना चाहिए और हकीकी हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार निभाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।